हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवीएस अवेयरनेस बाय शिवा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज़ से आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो का जो डेट था आज का ही था, तो हमें लाना कंपलसरी था आज ही। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैनल जो है आप सभी के लिए बनाया गया है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट कंप्लीट एनसीईआरटी या किसी भी सब्जेक्ट का अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में 5 मिनट हम इंट्रो देखते हैं, उसके बाद हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, लाइक बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस, आरएएस, एमपीपीएससी, या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या रेलवे का एग्ज़ाम, इवन आप एनसीईआरटी कवर करना चाह रहे हैं, तो हम पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमको सबसे बड़ी जो मुश्किल हुआ करती थी कि मैं ये चूज़ करना चाहता था कि हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। चूँकि एनसीईआरटी में तमाम सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी तो 9th से स्टार्ट होती है, लेकिन मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने सोचा कि कौन ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने ज्योग्राफी चूज किया, और क्यों किया ये हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम आपको अभी 5 मिनट के बाद अभी हम बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। दोस्तों, पूरा आपको एनसीईआरटी कवर बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आप लोग लैंग्वेज का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एनसीईआरटी है वो बाइलिंगुअल क्लास में हम करवाएंगे। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश। एक लाइन आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहेगा और सेम नीचे एक लाइन यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और बेसिक हिंदी और इंग्लिश आपको आना अति आवश्यक है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि हमको इंग्लिश का भी तो पेपर देना ही होता है, एक है कि नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास स्टार्ट करने के साथ साथ उससे पहले क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी का जो लेक्चर हम पढ़ाएंगे वो लेक्चर आपको खुद से एक बार रीड करना है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप ये चैनल ज्वाइन कर रहे हैं तो कंप्लीट ईमानदारी ही दे पाएंगे। ईमानदारी आप अपना बिल्कुल दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। हमने खुद कई सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, कई सारे यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा है, और बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने खुद पर्सनली जाके मिल के पूछा भी है कि क्या क्या दिक्कत होती है। तो मैंने सबको एक साथ सॉर्ट आउट किया है। और मैं आप सभी को भी मैं बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत का महसूस हो और ये आपको लगे कि कुछ और ऐड करना चाहिए, कुछ रिमूव करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग ज़रूर बताइए, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें ये लगा कि जो यूट्यूब का जो क्लास होती है, जो पेड क्लास होती है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बीच में स्टॉप हो जाती है, बीच में रुक जाती है, रेगुलर क्लास नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि ये वीडियोस, देखिए चैनल बनाए हुए हमें 1 मंथ हो चुका है, लेकिन 1 मंथ के बाद आज हम वीडियो अपलोड किए हों। इसका रीज़न ये है कि मैं चाहता था कि जब भी वीडियो स्टार्ट करने का फ्लो स्टार्ट हो तो हमारा कभी भी बीच में ब्रेक ना हो, ताकि रेगुलर बेसिस पे सारे स्टूडेंट पढ़ते जाएं, राइट। तो इसीलिए हमने पहले ही बहुत सारा पीडीएफ, बहुत सारे कंटेंट मैंने इकट्ठा कर लिया है, और भी धीरे धीरे बनाते रहेंगे। बीच में इनकेस अगर मेरा तबीयत भी ख़राब होता है तो मेरा 10 दिन का एक्स्ट्रा कंटेंट बन के तैयार है। तो इसीलिए हमारा वीडियोस थोड़ा 1 मंथ लेट हुआ था, क्योंकि मैंने 3 वीडियो, आप जैसे देखेंगे तो मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है। ये हमारा चैनल है, हमारा नहीं, ये आपका चैनल है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ही वीडियो अभी तक अपलोड किया गया है, और इस पे बस चैनल का इंट्रो ही करवाए गए हैं। और इसके अगर आप सेक्शन में जाएंगे तो सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो इंस्टाग्राम तो हम पर्सनली खुद अभी नहीं बोलेंगे जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि हम अभी अकेले हैं, तो अभी हम बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे अच्छा अपलोड नहीं कर पाएंगे। हाँ, टेलीग्राम आपको इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी सारा चीज़ पीडीएफ है, तो वो आपको मैं क्या करूँगा, यहीं पे आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो चैनल है, तो इसका आपको देखिए, जैसे ज्योग्राफी हिंदी क्लास 6 का पीडीएफ, क्लास 6 का इंग्लिश
7th का हिंदी और इंग्लिश, यहाँ अपने चैनल का लोगो है, बाद में इसको थोड़ा चेंज किया जाएगा। और यहाँ पे अभी तक 8 क्लास तक का हम अपलोड कर दिए हैं, धीरे धीरे 8, 9, 10th, 11, 12 और साथ ही PDF है वो मैं सारा अपलोड मैं आपको कर दूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे या तो हिंदी या इंग्लिश या तो फिर PDF से पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने उसको दूर करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हिंदी का भी PDF आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश को भी PDF देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। और साथ ही साथ बहुत अच्छे से मैं इसको भी कवर करूँगा साथ ही साथ। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि साथ ही हमारा जो है देखिए PDF उससे रिलेटेड भी पूरा कंप्लीट हमारा तैयार है। यानी कि आपको एक जगह सोचिए दोस्तों कि इतना चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी। आपको नंबर 1 कि आपको हिंदी का PDF भी दिखाया जाएगा, दूसरी चीज़ इंग्लिश का भी PDF आपको दिखाया जाएगा, तीसरी चीज़ मेरा खुद अपना हाथ से बनाया हुआ PPT जो है मैं अपने एक एक वर्ड टाइप करके बनाया हूँ, तो वो भी आपको मिलेगा। ये सब सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और आपको पढ़िए। अब बताइए आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। और वीडियोज़ थोड़ा लॉन्ग होगा तो उस पर आप लोग देखिए, कंटेंट अगर हम अच्छा दे रहे हैं तो वीडियोज़ लॉन्ग तो होगी ही, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़िए, किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैनल पे NCERT से रिलेटेड। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने UPSC का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको UPSC इन डेप्थ में उस लेवल पे मैं पढ़ाया हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए NCERT आप कभी भी कवर करते हैं तो NCERT का कुछ टर्म ही समझाया जाता है, लेकिन मैं कंप्लीट NCERT का अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि कुछ देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट सिर्फ जो NCERT है मैं उसका PDF है वहाँ पे मैं क्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, जो चीज़ें हमें अच्छा लगा है। और सबसे नीचे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए नीचे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आंसर जो होता है, आप लोग क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी लिख दिया है आप सभी के लिए कि अगर कोई 6th क्लास का बच्चा भी अगर आप चाहता है कि हम अपने स्कूल में इसका आंसर मैं लिखना चाहूँ तो कहाँ से लिखूँ, तो सिंपल उसको क्लास भी नहीं करना है, सिंपल आप PDF में जाके आप नीचे देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का मैंने आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर मैच द फॉलोइंग हो या क्वेश्चन आंसर हो, साथ ही मैंने चैप्टर का जितने भी फैक्ट्स होता है मैंने कुछ फैक्ट्स भी रखा है ताकि चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अथवा तबीयत ख़राब की वजह से हो रहा है दोस्तों ये प्रॉब्लम, मैं धीरे धीरे इसको ठीक कर लूँगा जो आप मेरी आवाज़ के साथ अभी फेस कर रहे हैं। राइट दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाऊँगा। सबसे पहले मैंने आपको तो बता ही दिया कि होल NCERT में कवर आप सभी को करवाऊँगा, है कि नहीं। दूसरी चीज़, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं ज्योग्राफी क्यों चूज़ किया, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, प्लीज़ सुनिए इसको। देखिए आप कहीं भी जाएंगे पढ़ने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ दोस्तों, मल्टीपल मतलब टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जाके। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है ना, मैं हर जगह के प्रॉब्लम बहुत नो डाउट बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। उन सभी के लिए क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं आप जाएंगे करने के लिए तो पॉलिटी से स्टार्ट हो जाएगा और पॉलिटी को बहुत अच्छे से बताया जाएगा और आपको पॉलिटी अच्छे से समझ में भी आएगी। कहीं आप जाएंगे तो हिस्ट्री से आपको शुरुआत किया जाएगा, कहीं आप जाएंगे तो ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाएगा, कहीं जाएंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको किसी अदर सब्जेक्ट की बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप अपने जीवन में मैथमेटिक्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में आप घर से बाहर निकलते हैं, दुकान पे जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो मैथ्स हम यूज करते हैं। लेकिन आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइंस काम करता है जिस वजह से हमें फाउंडेशन को कंप्लीट करने में काफ़ी समस्या होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रहा है तो मान के चलिए हिस्ट्री में आप कभी भी पढ़ते हैं कि यूरोपियन, ब्रिटिश, डच, फिनलैंड, तो जब ये कंट्री का आप नाम सुनते हैं तो आप बस इसको याद करते हैं कि हम कैसे ब्रिटिश के द्वारा हमारे ऊपर राज किया गया, तो ब्रिटिश वर्ड जो है बस हम याद करते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़े रहेंगे तो जब भी मैं आपको ब्रिटिश बोलूँगा, पोर्चुगीज बोलूँगा, डच बोलूँगा, उसी टाइम आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि नहीं, ये डच लोग कहाँ से आए हैं, किस रास्ते से होके आए हैं,
किस समुद्री मार्ग से आए हैं। तो हिस्ट्री के पीछे क्या काम करती है, ज्योग्राफी काम करती है। बहुत बड़े फिलोसफर हैं जिनका एक लाइन था, सेंटेंस में अभी भूल रहा हूँ, कि हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज जोग्राफिकली, ऐसे करके कुछ है, यानी कि हिस्ट्री के पीछे ज्योग्राफी काम करती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले अपना ज्योग्राफी कवर करो, फिर आप हिस्ट्री पढ़ो, ताकि आपको हिस्ट्री पढ़ने में कोई भी प्रकार का समस्या का समाधान ना करना पड़े। बहरहाल उसी तरह आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। तो इसमें भी आप पढ़ते हैं कि देखिए हमारा पूरा जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पूरा जो पॉलिटी आप पढ़ते हैं, पूरा राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा या अदर कंट्री से हमने कहीं ना कहीं कार्बन कॉपी किया है। जिस तरह हमारे संविधान को कहा भी जाता है कि हमारा संविधान कार्बन कॉपी है, तो जब भी हम कार्बन कॉपी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं कि हम इस देश से, इस किसी भी पार्टिकुलर देश से हम किसी चीज़ को एडप्ट किए हैं, तो वो वहाँ भी क्या करती है, एक ज्योग्राफी काम करती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ज्योग्राफी को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ने में काफ़ी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत ईजिली किसी भी सब्जेक्ट को समझेंगे। तो इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को चूज किया है, राइट। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने जीवन को पढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में आप सब कुछ पढ़ेंगे। आप से टेम्परेचर पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आप अपना सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, आप अपना लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, आप अपना टेम्परेचर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, धरती के अंदर कितने सारे मिनरल्स हैं आप उसके बारे में पढ़ेंगे, धरती के अंदर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा ज्योग्राफी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो जब हम ज्योग्राफी का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ एक क्रमबद्ध तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि ये एनसीईआरटी सीरीज़ है, तो एनसीईआरटी सीरीज़ में जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको सभी चीज़ कंटेंट, हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। देखिए इंट्रोडक्शन में ही हमारा 12-13 मिनट वीडियो चला गया है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को कवर किया जाए। चौथी चीज़ है कि लर्न टर्म नॉट सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ज्योग्राफी जब भी आप पढ़िए तो आप उसको रट्टा कभी भी मत मारिए। आप जब भी उसको रट्टा मारेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। आप जब भी किसी चीज़ का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप उसके टर्म को समझ में आते हैं, तो आप अपने से भी डिफिनीसन उसको बना सकते हैं। नाउ अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो जो किसी भी चीज़ का डिफिनीसन आपका खुद का होना चाहिए, बुक लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। बुकिश लैंग्वेज हमें अवॉइड करना चाहिए, और बुकिश लैंग्वेज हम तभी अवॉइड करेंगे जब हम अपना डिफिनीसन बना सकें। और हम अपना डिफिनीसन बनाने के लिए हमें उस टर्म का प्रॉपर मीनिंग हमें पता होना चाहिए, और वो पता हम रियल लाइफ में कैसे उसको हम लाएंगे।